देखिएगा तो बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन एक तरफ से देखिएगा तो भाई सरकार इतना लेट से क्यों गई है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ना। परीक्षा से पहले आप नहीं गए, परीक्षा के बाद नहीं गए, अब रिजल्ट के समय जा रहे हैं। मतलब आपकी मंशा क्या है? बहाली को लटकाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि फॉर्म भरा लिया गया था, उनकी परीक्षा ले ली गई, तो अब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप बीएड वालों को 1 to 5 से एकदम बाहर ही कर दीजिए। तरफा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि ये हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए, ये सब्जेक्टिव है। दोनों पहलू को आपको देखना होगा। बहुत छिड़ा हुआ बीएड और बिल्कुल बिल्कुल। बीएड वाले पहले भी 1 to 5 में अलाउ नहीं थे। 2018 से एनसीटी ने अलाउ कर दिया। कहना चाहिए था एनसीटी के द्वारा कि भाई बीएड वाले जब 12 तक भर सकते हैं फॉर्म, तो क्यों 1 to 5 में उनको अलाउ करें? नहीं करना चाहिए। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पाठक ने एसएलपी दायर कर दिया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप से जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, क्या स्टैंड रहेगा आपका जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, बीएड अभ्यर्थियों? देखिए, इसको अगर एक तरफ से देखिएगा तो बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन एक तरफ से देखिएगा तो भाई सरकार इतना लेट से क्यों गई है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ना। परीक्षा से पहले आप नहीं गए, परीक्षा के बाद नहीं गए, अब रिजल्ट के समय जा रहे हैं। मतलब आपकी मंशा क्या है? बहाली को लटकाना चाहते हैं, देरी करना चाहते हैं, इसमें क्या चाहते हैं? लेकिन जो भी हो, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने गलत किया है। ये तो नहीं कहा जा सकता, चूँकि बीएड वाले इस बहाली में शामिल थे तो उनको पूरा हक था। अगर बहाली में शामिल नहीं किया जाता ना, तो फिर कोई उसके लिए हम लोग भी नहीं बोलते। लेकिन चूँकि फॉर्म भरा लिया गया था, उनकी परीक्षा ले ली गई, तो अब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप बीएड वालों को 1 to 5 से एकदम बाहर ही कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसका पालन सबको करना है। लेकिन ये भी देखना होगा, बीएड और डीएलएड जो है, दोनों का पक्ष रखना पड़ेगा। एक तरफा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि ये हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए, ये सब्जेक्टिव है। दोनों पहलू को आपको देखना होगा। बहुत छिड़ा हुआ बीएड और बिल्कुल बिल्कुल। बीएड वाले पहले भी 1 to 5 में अलाउ नहीं थे। 2018 से एनसीटी ने अलाउ कर दिया, तो एनसीटी ने उस समय गलत किया। क्यों? क्योंकि डीएलएड सिर्फ 1 to 5 में जा सकते हैं डीएलएड वाले, बीएड वाले 12 तक जा सकते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल उस समय रखा जाना चाहिए था एनसीटी के द्वारा कि भाई बीएड वाले जब 12 तक भर सकते हैं फॉर्म, तो क्यों 1 to 5 में उनको अलाउ करें? नहीं करना चाहिए। डीएलएड वालों की तो हकमारी हो रही थी, और डीएलएड वाले 1 to 5 में ही जा सकते हैं। इनके इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और 1 to 5 क्लास के लिए जो बच्चों की पढ़ाई होती है ना, उसकी शैली अलग होती है। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जो डीएलएड की पढ़ाई में होती है। तो ये भी सही था। लेकिन अब बीएड वालों की आप क्या गलती कहिएगा? बीएड वालों की कोई गलती नहीं है ना। बीएड वाले मान लीजिए उतना पैसा में उनको डीएलएड भी हो रहा है, बीएड भी हो रहा है, तो वो अभ्यर्थी तो सोचते हैं, गरीब स्टूडेंट है, कि चलो उतना पैसा में बीएड कर लेते हैं ताकि 1 से लेकर 12 तक हम फॉर्म भर पाएंगे। तो अपना सहूलियत देखिए। गलती यहाँ एनसीटी ने किया था, बिहार सरकार ने किया। एनसीटी ने ये गलती किया कि 2018 में उन्होंने अलाउ किया बीएड वालों को 1 to 5 में, ये गलती किया। बिहार सरकार ने गलती ये किया कि जब शिक्षक भर्ती परीक्षा उन्होंने निकाला, उसमें बीएड वाले को अलाउ किया। चलिए, उस समय तक एनसीटी का गाइडलाइन था तो ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो हम लोग उसी समय मांग कर रहे थे कि बिहार सरकार अपने वकील को भेजे सुप्रीम कोर्ट और दिशा निर्देश ले ले इस बहाली के लिए कि हम क्या करें। चूँकि बहाली के बीच में आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश ले लिया जाए कि इस बहाली में 1 to 5 में बीएड वाले को हम नौकरी दे या ना दे। यही चीज़ वो पहले कर लिए रहते। खैर, अब देर से गए हैं, चलिए ठीक है, लेकिन ये चीज़ सरकार को पहले करना चाहिए। अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो आक्रोश है? अभ्यर्थियों को हम यही कहेंगे कि आप डीएलएड और बीएड में मत बटिए। आप अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, देश के युवा हैं, बिहार के युवा हैं। तो इसलिए आप आपसी भाईचारा और आपसी एकता बना के रखिए। क्योंकि कल आप ऐसा देखिएगा ना, मेरे पास भी फोन होता है, एक ही परिवार में एक भाई डीएलएड किया हुआ है, एक बीएड किया हुआ है, और दोनों इस बहाली में शामिल है। तो क्या वो दोनों घर में लड़ाई करेंगे? नहीं ना। तो फिर आप क्यों बाहर लड़ाई कर रहे हैं? लड़ना है तो सरकार से लड़िए, गलत नीतियों के खिलाफ, एनसीटी के गलत नीतियों के खिलाफ लड़िए। और सुप्रीम कोर्ट जब मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे फैसला नहीं देता है ना। सोच समझ के, पूरी जिम्मेवारी के साथ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। तो इसलिए आप इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच। आप आपस में मत लड़िए। जो भी होगा सबके लिए मान्य होगा फैसला। देखिए, जो भी होगा सबके लिए मान्य होगा फैसला। ऐसे में छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक बहाली को लेकर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।